हरे कृष्ण, राधे राधे। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कार्तिक मास में आने वाले शुक्ल पक्ष की नवमी आंवला नवमी के नाम से जानी जाती है। बताया जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी ने भगवान श्री हरि विष्णु और महादेव भगवान शिव को इस दिन आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करवाया था। इस दिन आंवला के वृक्ष का पूजन करना बेहद ही शुभकारी और अत्यंत लाभकारी माना जाता है। अगर आपके आसपास या आपके घर में आंवला का वृक्ष नहीं है या आप किसी कारण बाहर नहीं जा सकते, तो आप अपने घर में इस तरह से आसान और सरल विधि से आंवला नवमी के दिन आंवला की पूजा इस तरह से करें। पहले भूमि को शुद्ध करें, पानी की छींटे डालकर, फिर लकड़ी का पटला या चौकी लेकर उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। वस्त्र बिछाने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की अगर आपके पास प्रतिमा है या मूर्ति है तो उन्हें वहां पर विराजमान करवाएं। इस तरह से इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का पूजन अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति करवाता है। उसके बाद भगवान को आपके पास सामर्थ्य के अनुसार जो भी फूल है वह भगवान को समर्पित करें। अक्षय तृतीया के बराबर माना जाता है अक्षय नवमी का यह पर्व। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के आंवला के वृक्ष के साथ पूजन करना बेहद ही शुभकारी और कल्याणकारी माना जाता है। अगर आपने अपने घर में गोपाल की सेवा ले रखी है तो उन्हें भी आप विराजमान कर सकते हैं। भगवान को हल्दी, रोली, चंदन का तिलक करें। आपके पास सामर्थ्य के अनुसार जो भी फल है वह भगवान को समर्पित करें। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को आंवले का प्रसाद चढ़ाया जाता है। अगर आप आंवले के वृक्ष का भी पूजन कर रहे हैं तो भगवान को आप आंवला चढ़ा सकते हैं। जो भी फल, फूल, मिठाई और आंवला है वह भगवान को समर्पित करें। अगर आपके पास मेवा है तो भगवान को मेवे के साथ सफ़ेद तिल भी जरूर समर्पित करें। और हाँ, तुलसी दल रखना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर इस दिन अगर आप आंवले के वृक्ष का पूजन कर रहे हैं या फिर अपने घर में भगवान श्री हरि विष्णु या गोपाल का पूजन कर रहे हैं तो इस दिन आंवले का ये विशेष दीपक बनाया जाता है। इसे आंवले का दीपदान कहा जाता है। तो इस तरह से आंवले पर आप रुई की बाती बनाकर रखें और उस पर देसी घी या फिर तिल के तेल का दीपक बनाकर लगाएं और उस पर थोड़ी सी तिल रख दें, क्योंकि तिल चटकते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। कहते हैं जैसे जैसे तिल चटकते हैं वैसे वैसे हमारे कष्टों का निवारण होने लगता है। फिर भगवान को धूप दीप दिखाने के बाद हाथ में फूल और थोड़े तिल लेकर आंवला नवमी की कथा जरूर पढ़नी या फिर सुननी चाहिए। इस दिन कथा पढ़नी और सुननी बेहद ही लाभकारी होती है और इस दिन कथा पढ़ने या सुनने से पुण्य में वृद्धि होने लगती है। अगर आप आंवले के वृक्ष का पूजन करते हैं तो इस दिन आंवले के वृक्ष की आप 108 परिक्रमा लगाएं और 108 नहीं लगा सकते तो 21 या फिर 11 जरूर लगाएं। शास्त्रों में बताया जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन श्रद्धा भाव से इस दिन आंवले के वृक्ष में थोड़ा सा कच्चा दूध और जल मिलाकर आंवले के वृक्ष को सींचता है तो उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। शास्त्रों में बताया जाता है कि इस दिन आंवला नवमी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी को आंवले का दीपदान करता है तो उसके घर में कभी भी दुख दरिद्रता नहीं आती। दिन दुगनी रात चौगुनी उनके परिवार के लोग तरक्की करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी आंवला नवमी की
एक सरल पूजा विधि। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।